मित्रों, जिंदगी की भागम भाग में लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, जो उचित नहीं है। शास्त्रों में खाना खाने से जुड़े विशेष नियम बताए गए हैं। अगर इन नियमों का व्यक्ति पालन न करे तो उसके घर में दारिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की असमय मृत्यु होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है एवं ऐसे घर में शोक रोग की कभी भी मुक्ति नहीं होती। तो मित्रों, उचित यही है कि शास्त्र में बताए गए हम नियमों को पालन करें तो ही हमारे लिए उचित है। तो आइए मित्रों, जानते हैं हमारे शास्त्रों में उल्लेख कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। मित्रों, भारतीय वास्तु शास्त्र में भोजन बनाने से लेकर परोसने और खाने तक कई नियम बताए गए हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही खाना बनाना और खाना चाहिए, लेकिन हम अक्सर ऐसे नियमों को अनदेखा कर देते हैं। इसका खाजिमा बाद में भुगतना पड़ता है। जिंदगी की भागम भाग में लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ये तो उचित नहीं है, लेकिन नियमों को भी नहीं पालन करते। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो शांति पूर्वक भोजन करे और कुछ शास्त्रों में बताए गए नियमों को पालन करे। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं खाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम और मृतकों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति में नकारात्मकता अधिक दिखाई देती है और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। और मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन की थाली से पहला निवाला निकाल कर अलग रख देना चाहिए। खाना खाने के बाद यह निवाला चींटियों व पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव उस घर में बनी रहती है। भोजन करते समय पानी के गिलास को हमेशा थाली के दाईं तरफ रखें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन खुशहाल बना रहता है। भोजन के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दारिद्रता आती है और सुख समृद्धि चली जाती है। कभी भी भोजन झूठी थाली में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा का भी वास नहीं होता। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने से अन्न देवता का अपमान माना जाता है। ऐसे में कभी भी व्यक्ति को चाहिए कि खाना खाने के बाद आराम से उठे और बाहर जाकर हाथ को स्वच्छ करे। एवं मित्रों, भोजन करते समय कभी भी व्यक्ति को जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे आसन पर बैठकर ही शांति पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को अवश्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की कृपा से ही हमें शुद्ध भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सौभाग्यशाली है कि हमें अन्न के दाने खाने को मिलते हैं, वरना व्यक्ति अपनी जीभ की इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी खा लेते हैं। वो किसी पे भी अपना दया का भाव नहीं दिखाते। मित्रों, शास्त्रों में उल्लेख कोई भी शुभ कार्य पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, उसे यश की प्राप्ति होती है अगर वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है। यदि व्यक्ति चाहे तो और यदि वो धन की प्राप्ति का इच्छा रखता है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इसके उचित परिमाण देखने को मिलते हैं। एवं व्यक्ति को कभी भी पीछे में भोजन नहीं करना चाहिए। सबके भोजन करने के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा बच जाता है घर में जो सबसे लास्ट में भोजन करता है। इसे भी शास्त्र के विरुद्ध बताया गया है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख सभी को एकत्रित करने के बाद साथ में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जो व्यक्ति सबसे लास्ट में भोजन करता है वो सब कार्य में पीछे ही रह जाता है। इसीलिए व्यक्ति को एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए और उस भोजन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे हमारे शास्त्रों में कुछ उल्लेख भोजन के नियमों के बारे में। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।